बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलकमर टीवी और मैं हूं अब्दुल मन्नान कमर। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे इशू के ऊपर बात करेंगे जो कि हुकूमत पंजाब ने एक कदम उठाया है उलमाए किराम के हवाले से। जो मुअज़्ज़िन हैं, मसाजिद के अज़ानें देने वाले खादिमीन, जो मसाजिद में इमामत करवाने वाले आइम्मा किराम हैं और खुतबाए किराम, उनके लिए एक कदम उठाया गया है। उनको वजीफ़ा दिया जाने का जो एजाज़िया प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब की तरफ से मिलने वाला एजाज़िया कार्ड, ये जो प्रोग्राम शुरू किया है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये कौन से उलमा होंगे, कौन से किन किन को ये जो है ना एजाज़िया दिया जाएगा और वो कब से मिलना शुरू होगा। आपके इल्म में है कि 25,000 रुपये हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया है देने का मसाजिद के आइमा को। तो वो कौन कौन सी शख्सियात होंगी जिन तक ये वजीफ़ा पहुँचेगा, ये एजाज़िया पहुँचेगा और किस तरीके से मिलेगा, वो किस तरीके से इसको हासिल कर पाएंगे, आज की वीडियो में हम ये मुकम्मल आप तक पहुँचाएँगे। और ये कब से मिलना शुरू होगा, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अहमियत की अमल हो सकती है। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मुफीद इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, ये हुकूमत पंजाब का जो हुकूमत पंजाब ने जो कदम उठाया है उलमाए किराम के हवाले से, कुछ लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं कि इसको मनफी तासरात इसके दे रहे हैं, कुछ लोग इस हवाले से मुस्बत बातें कर रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा। बहरहाल जैसा भी है, उलमाए किराम ने बहुत से जो इस वक्त तक जो रिपोर्ट हुई है कि वो तकरीबन 70,000 के करीब जो है ना उलमाए किराम जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं ये एजाज़िया कार्ड के लिए। उन्होंने 60,000 का ऐलान किया था, 70,000 के करीब 66,000 से ज़ायद उलमाए किराम हैं जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ये जो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा ने जो प्रोग्राम शुरू किया, जो 15,000 की अनाउंसमेंट के बाद 25,000 तक पहुंचा, और ये एजाज़िया किन को मिलना है, ये सिर्फ़ उन उलमाए किराम तक पहुंचेगा। मसाजिद के आइमा जो इमाम हज़रात हैं, जो खुतबा हैं, या मस्जिद के जो मुअज़्ज़िनीन हैं, जो अज़ानें देने वाले हैं, ये उनके लिए एजाज़िया कार्ड एक कार्ड हुकूमत पंजाब ने इशू किया है जिसको एजाज़िया कार्ड के नाम से वो जो है ना उसका नाम दिया गया है। और वो एजाज़िया जो है 25,000 रुपये माहाना जो वजीफ़ा है वो हुकूमत की तरफ से उनके बैंक अकाउंट में या वो कार्ड के अंदर मुंतकिल किया जाएगा। 70,000 के करीब जो है बैंक अकाउंट हुकूमत ने खोल दिए हैं। उन जो रजिस्टर्ड हुए थे उलमाए किराम, उनके बैंक अकाउंट बन चुके हैं। उनकी रकम जो है फरवरी से उनको कार्ड मिलने शुरू हो जाएंगे। फरवरी से कार्ड के अंदर उनको कार्ड के ज़रिए, जैसे एटीएम कार्ड है, बैंक का कार्ड है, ये बैंक के ज़रिए आपको रकूम मिलना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह ये जो जितने भी आइमा मसाजिद हैं उनको उससे कबल ये पे आर्डर के ज़रिए, यानी कि जो जनवरी का महीना है, ये उनको पे आर्डर के ज़रिए ये जो रकम है वो मिलेगी। इनका हुकूमत का कहना है कि ये जो कार्ड के हवाले से बैंक के ज़रिए ट्रांसफ़र शफाफ होगी ताकि किसी किस्म की दो नंबरी भी ना हो। और इसी हवाले से उलमाए किराम के साथ जो तकरीब करते हुए मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा ने, जिसमें ये तकरीब एक बाकायदा एक प्रोग्राम हुआ है, तो उसके अंदर उन्होंने एक दरख्वास्त अपनी आवाम के जो मसाजिद को चलाने वाले हैं उनसे भी एक गुजारिश की है। और वो हमने एक पहले फतवा ऑनलाइन में प्रोग्राम किया था मुफ्ती सनाउल्लाह फ़ारूकी साहब के साथ, जिसमें उन्होंने सारी तफसील से इस हवाले से बात की। तो कुछ खदशात का इजहार मुफ्ती साहब ने उसके अंदर किया था कि ऐसे ऐसे मसाइल आना शुरू हो गए हैं। उसी हवाले से मोहतरमा ने जो है ना अपने उस प्रोग्राम के अंदर गुजारिश भी की है कि ये जो एजाज़िया है ये सिर्फ़ और सिर्फ आइमा की दिलजोई के लिए, जो इमाम हज़रात हैं उनकी दिलजोई के लिए है। आप ये उनके लिए कोई वजीफ़ा नहीं है, ये सिर्फ़ उनकी खिदमत एजाज़ी तौर पर उनको दिया जा रहा है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा ने कहा है कि मेरी गुजारिश है जो मुंतज़मीन है मसाजिद के, वो उनका जो माना वजीफ़ा लगा है उसको देना बंद ना करें। तो ये मसाजिद के आइमा हज़रात के लिए भी बहुत अच्छा कदम उठाया गया है कि वो खुशहाल ज़िंदगी अपनी
گزار سکیں گے۔ اگر آپ مساجد کے جو منتظمین ہیں اگر آپ اس چیز کو بند کر دیں گے، ان کا جو وظیفہ آپ دے رہے ہیں، تو پھر ان کے لیے حکومت کا یہ اعلان کرنا تو کسی خاطر نہ گیا۔ اگر آپ ان کو اسی حوالے سے ایسے ہی کریں گے تو ائمہ جو مساجد ہیں وہ میرا خیال ہے کہ شاید کہ زیادہ پریشانی کی صورتحال میں چلے جائیں، لیکن ائمہ کی جو جتنے بھی امام حضرات ہیں ان کا جو وظیفہ ہے وہ مساجد کی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ دیتا ہی رہے۔ تقریباً جو 70,000 کے قریب جو امام حضرات جن کی رجسٹریشن درست طریقے سے ہوئی ہے ان تک یہ اعزازیہ ضرور پہنچے گا۔ فروری سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، کارڈ ملنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ پروگرام سماجی یہ جو پروگرام ہے یہ سماجی ایک بہت اچھا اقدام ہے، جس کے لیے جو ہے نا جس کے ذریعے سے علماء کرام، مساجد کے امام حضرات ان کی جو ہے وہ اپنے آپ کو اقتصادی تحفظ ان کو فراہم ہوگا، اور وہ معاشرے کے اندر جو دین و دعوت و دین کا جو تبلیغی شعبہ ان کے پاس ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ سارے انجام دے سکیں گے۔ تو ناظرین، آپ اس معاملے کو کس طرح لیتے ہیں؟ آپ یہ جو اعزازی کارڈ جو جاری کیا گیا ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ نے اپنی کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دینی ہے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔